हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से आ रही है, जहां लगातार बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और इसी कड़ी में अब वाराणसी से भी एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ। दुकानों समेत मस्जिद पर भी बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला। और क्या कुछ एक्शन चल रहा है यूपी में, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें वाराणसी की। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्या कुछ माहौल है? देखिए, तस्वीर वाराणसी की है। जो सबसे पहली तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, वाराणसी में सड़क पर अवैध निर्माण किया गया था और सड़क को चौड़ीकरण किया जाना है और सड़कों पर अवैध तरीके से मस्जिदें तक बना ली गई थी और उन मस्जिदों को तोड़ने का काम इस वक्त प्रशासन कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वहां पर तकरीबन ऐसी 5 मस्जिदें हैं। अभी 2 मस्जिदों को तोड़ा गया है और शाम आते आते और भी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा जो अवैध तरीके से बनाई गए हैं। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि 5 ऐसी इमारतें हैं जो अवैध तरीके से बनी हुई थी, क्योंकि जो उसका एरिया था वो तकरीबन 10 फुट का था, लेकिन उन्होंने 12 से 13 फुट सड़क पर ही अवैध निर्माण कर लिया और उस 3 से 4 फुट को अब तोड़ा जा रहा है। जैसे ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये जो दुकान बनी हुई थी ये आगे तक बनी हुई थी, 3 से 4 फुट आगे, और इसको बुलडोजर ने तोड़ दिया है। अब ये आधी दुकान रह जाएगी। और इसी तरीके से ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग भी आगे की है, हालांकि उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और इस बिल्डिंग को भी तोड़ा जाना है और इस बिल्डिंग को शाम तक तोड़ दिया जाएगा। इसलिए तस्वीर के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि कैसे एरिया को बढ़ा लिया जाता है। अगर आपका मकान या दुकान 50 गज है, 60 गज है, तो आप उसे 70 से 80 गज बना लेते हैं और सड़क के आगे उसका निर्माण कर देते हैं। तो जब भी विभाग काम करता है और सड़क को चौड़ा करने का काम करता है तो उसे पता रहता है कि कितना एरिया सरकार का है और कितना एरिया अवैध कब्जा किया गया है। क्या ये एक्शन नोटिस देकर किया गया है या अपने आप जाके सीधा बुलडोजर एक्शन हो गया? नहीं, देखिए, पहले नोटिस बकायदा दिया गया था और बताया गया था कि या तो आप इसे खुद तोड़ दीजिए, और अगर आप खुद तोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर आप खुद नहीं तोड़ेंगे तो प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। और 1 महीने का जब नोटिस दिया गया तो हमने देखा कि ना तो दुकानें तोड़ी गई, ना तो मस्जिदें तोड़ी गई। हालांकि मस्जिदों में तो हमने देखा कि कुछ लोग वहां पर मौजूद भी थे और लोग वहां से हट भी नहीं रहे थे। तो प्रशासन का जब बुलडोजर पहुंचा है तो उससे 1-2 घंटे पहले वहां से लोगों को निकाला गया है। अनाउंसमेंट की गई है लाउडस्पीकर के जरिए कि आप यहां से हट जाइए, अवैध तरीके से बनी हुई है, और जब ये अवैध तरीके से बनी हुई है तो इस पर बुलडोजर चलेगा। हालांकि शाम आते आते कुछ और तस्वीर, जैसा मैंने कहा, क्योंकि अभी काफी अवैध निर्माण किया गया है और पूरे सड़क को चौड़ीकरण किया जाएगा, क्योंकि वाराणसी में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विकास हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर कैसे वाराणसी के अंदर देखने को मिली है। तो वाराणसी में अगर विकास की बयार आपको देनी है तो कहीं ना कहीं बुलडोजर तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दुकान मालिक ऐसे हैं जो कि सड़कों पर ही अपना या तो ठेला लगा लेते हैं या फिर ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान होता है और सड़क पर जाम लग जाता है। इस वजह से प्रशासन ने कहा है कि अब हम 2027 आने से पहले सड़क को ऐसा चौड़ा कर देंगे कि जाम की समस्या ना हो और लोगों को काफी आसानी रहे आने जाने में। वाराणसी की बात हो गई, अब बात करें सिद्धार्थनगर की। वहां पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। देखिए, सिद्धार्थनगर में परसों बुलडोजर चला था और इसी तरीके से आज की अगर हम बात करें तो आज भी लखनऊ के अंदर भी खबर है कि ये बुलडोजर चला है। हालांकि अभी ये जानकारी मिलेगी कि किस जगह पर बुलडोजर चला है। पिछले दिनों हमने देखा था कि ग्रेटर नोएडा में भी बुलडोजर चला था। तो बुलडोजर एक्शन वाराणसी से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर संभल और संभल से लेकर किस तरीके से सिद्धार्थनगर तक बुलडोजर पहुंचा है वो तस्वीर हम देख रहे हैं। क्योंकि संभल में मजार पर बुलडोजर चल रहा था, सिद्धार्थनगर में भी मजार पर बुलडोजर चला। बहराइच में हमने जो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से लक्कड़ शाह मजार पर बुलडोजर चला है और 17 और मजारों पर बुलडोजर चला है। तो अगर आप अवैध तरीके से मजार बना लेंगे, अगर आप अवैध तरीके से मदरसा बना लेंगे, अगर आप अवैध तरीके से ईदगाह का निर्माण करेंगे, अगर आप अवैध तरीके से मस्जिदों का निर्माण करेंगे तो वो तो टूटना तय ही है। आज अखिलेश यादव इस पर भी जरूर सवाल उठाएंगे कि एक तरफ दुकान थे और एक तरफ मस्जिद थे, लेकिन मस्जिद पर आपने बुलडोजर चलाया। इस बात पे वो जरूर टारगेट करेंगे कि मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए इस तरीके का बुलडोजर चलाया है। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाती रही है
और इस मुद्दे पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी कटाक्ष करने का काम कर सकती है, क्योंकि अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों में थोड़ा गुस्सा जरूर है, लेकिन हाँ, अगर आपने अवैध अतिक्रमण किया है तो व्यापारी को भी ध्यान देना चाहिए कि हम कितनी दुकानों को सड़कों पर बढ़ा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और अखिलेश यादव बताएंगे व्यापारियों को झूठे तरीके से कि किस तरीके से आपकी जमीनों पर कब्जा कर रही है सरकार और कैसे आपकी दुकानों को तोड़ रही है, हालांकि ये सच नहीं है। और बात अगर मस्जिदों की करें तो हम बार बार कहते ही हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से मुसलमानों का मसीहा खुद को बनने की कोशिश करती है और वो बताएगी कि कैसे मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है, क्यों मंदिरों पर बुलडोजर नहीं चलता, क्यों ईदगाह और मज़ारों पर बुलडोजर चल रहा है। तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द तो होना तय ही है अगर मस्जिदों पर बुलडोजर चलता। अभी शाम आते आते आप देखिए कि अखिलेश यादव या तो ट्वीट करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कहा जाएगा कि आप वाराणसी में कहीं ना कहीं ऐसे उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एरिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वाराणसी में जाते रहे हैं और लोगों को बताते रहे हैं कि वाराणसी का विकास होके रहेगा, लेकिन उससे अखिलेश यादव को दर्द होगा और अखिलेश यादव ये लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर करेंगे कि मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है और योगी सरकार में किस तरीके से गरीब उत्पीड़न हो रहा है। जी, गुरुग्राम में से भी आज ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, मतलब लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, बाबा का बुलडोजर हमने देखा है कि हर जगह अपनाने की कोशिश की गई है बुलडोजर नीति को। बात अगर फरीदाबाद की करें तो आपने ठीक कहा कि फरीदाबाद में भी बुलडोजर चल रहा है और गुरुग्राम में भी बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी में की सरकार जब रही है हरियाणा में, नायब सैनी को हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने भी कहा है कि अवैध अतिक्रमण को हम हटाएंगे। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी की भी ऐसी जमीन पर कोई अधिकार नहीं है कि कोई आकर वहां पर बस जाएगा और ये कहेगा कि हमारी जमीन है, क्योंकि सरकार की जमीन, सरकारी जो जमीन होती है वो लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल की जाती है। उस पर हम अस्पताल बनाएंगे, क्लिनिक बनाएंगे खास तौर पर, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए, वहां पर स्कूल बन पाए। लेकिन अगर बाहर के लोग आकर या कोई भी ऐसे व्यक्ति अगर कब्जा कर लेते हैं तो नाजायज कब्जा होता है और यही बुलडोजर एक्शन हमें एमपी में भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह पर, राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार है। असम में देखिए, असम में खास तौर पर किस तरीके से हिमंत बिस्वा बुलडोजर चला रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक बुलडोजर चल रहा है और ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता रहेगा 2029 तक, 2027 तक, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है विधानसभा का और 2029 में लोकसभा चुनाव होना है। तो बुलडोजर अब एक ऐसा उदाहरण बन चुका है कि जब भी बुलडोजर का जहन में आता है तो लगता है कि हाँ, माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, लगता है कि अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, लगता है कि अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, ये बुलडोजर एक्शन जो है ये 2027 तक ही चलने वाला है या डबल इंजन की सरकार आने के बाद डबल बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, बुलडोजर तो चलता रहेगा 2027 के बाद भी, क्योंकि 2027 में अगर बाबा की सरकार आ जाती है तो बखूबी ये चलेगा ही। खैर, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन तस्वीर तो यही दिखा रही है कि बाबा की सरकार वापसी करेगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2029 तक तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और 2029 तक ये बुलडोजर गरजता रहेगा और केंद्र में जब बीजेपी की सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो आपको बुलडोजर देखने को मिलेगा। आप ये जरूर कह सकते हैं कि बुलडोजर का जो एक्शन हो रहा है वो नाजायज तरीके से नहीं हो रहा है। पहले नोटिस दिया जाता है, फिर कार्रवाई की जाती है और बाकायदा एसडीएम की तरफ से पहले सर्वे किया जाता है, फिर बताया जाता है कि आपने गलत तरीके से अवैध कब्जा किया हुआ है, इस अवैध कब्जे को आप खाली करिए। अगर आप अवैध कब्जे को खाली नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कि वो पूरी तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त हो जाएगा। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था, क्योंकि रेलवे लाइन पर जो झुग्गियां बसाई गई थी और उन झुग्गियों के बच्चे किस तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ जाते थे और पटरियों पर आ जाते थे, कितनी हत्याएं वहां पर हो जाती थी, उन सभी को रोकने के लिए बुलडोजर एक्शन किया गया है, ताकि उन झुग्गियों को वहां से हटा दिया जाए और कोई भी ऐसी मौतें ना हो जो कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा कारण बन जाए और लोग सरकार को ही दोष दें कि सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि बुलडोजर ऐसी जगह पर चलाया जाए जहां पर हमने देखा है कि अवैध तरीके से झुग्गियां हैं, अवैध तरीके से मस्जिद बनी हुई है या फिर रेलवे ट्रैक के बीच में मजार बना दी जाती है। ऐसी
कई तस्वीरें सामने आई हैं जिस तस्वीर के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अवैध अतिक्रमण अब तो नहीं चलेगा जब तक केंद्र में मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। अच्छा, योगी राज में हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटाया जा रहा है, उसकी सफाई हो रही है, लेकिन जो अखिलेश यादव के दौर में जितने भी अतिक्रमणकारी थे, जो लगातार ये गंदगी फैलाने का काम करते थे, जो अतिक्रमण करते थे, क्या उन पर भी अब एक्शन हो रहा है? देखिए, उन पर तो कड़ी कार्रवाई की ही गई है, क्योंकि माफियागिरी की बात करते हैं तो माफियागिरी को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा कि कैसे अब्बास अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई। हालांकि वो कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया था, लेकिन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। हालांकि वो किस तरीके से हुआ सबने देखा। और योगी सरकार कहीं ना कहीं उन लोगों को कहीं ना कहीं खात्मा इसलिए चाहती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब माफियागिरी नहीं चलेगी। और हमने देखा है कि किस तरीके से अब योगी सरकार में पुलिस एनकाउंटर कर रही है, लंगड़ा ऑपरेशन भी चला रही है, क्योंकि पैर में गोली उनके मारी जाती है, उन्हें पकड़ा जाता है। और कई ऐसे एनकाउंटर्स हैं जो सही तरीके से आप कह सकते हैं कि एनकाउंटर पे जो विपक्ष सवाल उठाता है वो तकरीबन गलत है, लेकिन योगी सरकार में ऐसे एनकाउंटर जारी रहेंगे, ऐसा बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा जब तक बीजेपी की सरकार है। आपको ये तस्वीर देखने को मिलती रहेगी। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर आज सीएम योगी का बुलडोजर वाराणसी में चला समेत और भी राज्य में लगातार चलता नजर आ रहा है, और 2027 के चुनाव से पहले अभी और ऐसे बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेंगे। और अगर बाबा की सरकार वापस आती है तो यही डबल इंजन की सरकार डबल बुलडोजर मॉडल के तहत और एक्शन करके दिखाने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।